नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये सभी जानते ही होंगे कि होलिका दहन क्यों किया जाता है, उसकी कथा क्या है। मगर आज हम आपको कुछ ऐसी बातें और उपाय बताने जा रहे हैं जो आपने होलिका दहन के बारे में पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, होलिका एक राक्षसी का नाम था जो अपने भाई हिरण्यकशिपु के बेटे प्रहलाद को जलाकर मारना चाहती थी, मगर उसके इसी दुष्कर्म से वह स्वयं ही जलकर भस्म हो गई। वह कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वह स्वयं ही उसमें गिरकर मर जाते हैं। फाल्गुन माह की इस पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, मगर होली से पहले 8 दिन का जो समय होता है उसे होलाष्टक कहा जाता है, जो फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है। और इसी समय में सभी प्रकार के शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, जैसे कि विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि। ऐसे किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों में ग्रहों का प्रभाव अत्यंत उग्र होता है। इसी कारण किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और कोई काम किया जाए तो उस मनुष्य को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इन 8 दिनों में आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए और घर की साफ सफाई करके घर में गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर पवित्र हो जाता है और घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन काले कपड़े कभी पहनने नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन आसुरी शक्तियां बहुत ही जोरिया चरम सीमा पर होती है और ये शक्ति आप पर हावी हो सकती है, जिस कारण आप पर कोई मुसीबत भी आ सकती है। होलिका दहन के समय इन बातों का अवश्य ध्यान में रखें। अपने सर पर कपड़ा या टोपी अवश्य पहनना चाहिए, इसे खुला कभी न छोड़े, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आपके दिमाग पर हावी हो सकती है और आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। इसके साथ ही महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि सारी नकारात्मक शक्तियां बालों की ओर आकर्षित होती है और इस रात्रि में तंत्र मंत्र क्रिया करने वालों की शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले छोड़ने नहीं चाहिए। होलिका दहन के दिन टोन टोटके भी बहुत ज्यादा किए जाते हैं, इसलिए इस दिन किसी के भी घर पर खाना पीना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो वह आपको पानी या मिठाई में कोई गलत चीज मिलाकर भी खिला सकता है। और हाँ, इस दिन बासी भोजन भी ना करे। ऐसा करने से गंभीर रोग या बीमार भी पड़ सकते हैं। जो लोग पुत्र रत्न प्राप्त कर चुके हैं उन लोगों को होलिका दहन खुद से नहीं करना चाहिए, उन्हें दूसरे लोगों से या पंडित से होलिका दहन करवाना चाहिए। जब आप होलिका दहन करने के बाद पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं चाहिए, चाहे कोई आवाज भी लगाए फिर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भूत प्रेत के संकेत हो सकते हैं। कहा जाता है कि इस रात्रि में आसुरी शक्तियां काफी सक्रिय होती है। जो भी नवविवाहित लड़कियां होती है उन्हें विशेष रूप से होलिका की जलती हुई अग्नि कभी देखनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से उस स्त्री के जीवन में काफी सारी परेशानियां आ सकती है। विशेष रूप से सास और बहू को एक साथ में होलिका जलती हुई कभी देखनी नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से अपना ख्याल रखें, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां काफी सक्रिय रहती है। यह आसुरी शक्तियां गर्भवती स्त्रियों को जल्दी शिकार बना सकती है। होलिका दहन के दिन किसी भी सुनसान जगह पर या शमशान में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तंत्र की रात्रि होती है, अघोरी की रात्रि होती है और इस रात्रि में ये क्रियाएं भी की जाती है। किसी भी रास्ते पर कोई चीज पड़ी हो, नींबू मिर्च जैसे टोन टोटके के साधन पड़े हो, तो उसे लांघना नहीं चाहिए और उसे छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी ने उतार कर फेंका हुआ हो सकता है। इसलिए संभल कर चलना चाहिए और इन्हें अपना पाँव भी लगाना नहीं चाहिए। इस रात्रि में आप पैसे का लेन देन भी ना करें और ना ही किसी से कर्ज ले और ना ही किसी को उधार दे। इस रात तांबे के 7 सिक्के लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में या अपने दुकान के दरवाजे पर लटका सकते हैं। इससे आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिल सकती है। होलिका दहन के दिन आपके घर में शांति होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की तनातनी या झगड़े होने नहीं चाहिए। अगर आप कलह करके होलिका दहन करते हैं या पूजा करते हैं तो आप पूजा के फल से वंचित रह सकते हैं। होलिका दहन के बाद होलिका दहन की थोड़ी राख लेकर अपने घर पर जरूर आए और अगले दिन नहाते समय उसे अपने शरीर पर लगाए। इससे आपके शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति होती है वो खत्म हो जाएगी। होलिका दहन के दिन नशा करना अशुभ माना जाता है। वैसे तो नशा कभी करना नहीं चाहिए, इससे आपके घर का और समाज का भी नुकसान हो सकता है। साथ ही नशा करने से नकारात्मक शक्तियां जल्दी हावी हो जाती है, इसलिए इस दिन नशा ना करें। होलिका की रात्रि पूर्णिमा की रात्रि होती है, इसलिए आप अपने मन में किसी के खिलाफ बैर ना रखें। किसी की भी गलती हो तो उसे माफ कर दे। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो होलिका दहन के दिन कभी करने नहीं चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।